कन्हौली धनराज पंचायत कन्हौली धनराज गांव में संत रविदास जी का 648वां जयंती समारोह में उपस्थित हमारे तमाम गणमान्य और माताएं एवं बहनों, छोटे भाई और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे साथी सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए आज इस कार्यक्रम के आयोजक नरेश सर को भी हम तहे दिल से उन्हें नमो बुद्धाय करते हैं, जिन्होंने आज एक नई तरह से जयंती मनाने की परंपरा को उन्होंने हमारे समाज में एक नई पद्धति को उन्होंने शुरू की। हम लोग भी रविदास जयंती मनाते थे, लेकिन जिस ब्राह्मणवादी के द्वारा ये रविदास जी को मारा गया और उन्हीं के द्वारा हम इनकी पूजा पाठ के माध्यम से पूजा कर लेते थे, लेकिन इनके विचारों को हमारे समाज में नहीं फैलाई जाती थी। आज एक नई पद्धति के माध्यम से इनके विचारों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए नरेश सर का जो प्रयास रहा वो काफी सराहनीय रहा। मुख्य रूप से आज जो रविदास जयंती मनाई जा रही, हम सभी उपस्थित माताएं एवं बहनों से आग्रह करेंगे कि आप इनके जीवन को पढ़ें। जिस तरह से इन्होंने अपनी संघर्ष का परिचय देते हुए हमेशा इन्होंने सच्चाई की परीक्षा इनको देनी पड़ी और सच्चाई की परीक्षा देने के बाद ये संतों में महान संत शिरोमणि के नाम से अभी सर ने बताए थे कि चित्तौड़गढ़ के राजा द्वारा जो है इन्हें संतों में महान संत की उपाधि दी गई। साथियों, हम लोगों को यह ठाननी होगी कि हमारी अगर बराबरी की लड़ाई लड़नी है, हमें सामाजिक लड़ाई लड़नी है, तो संघर्षशील बनना पड़ेगा। हमें हर उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा जिससे हमारे समाज को, हमारे व्यक्तित्व को समानता की ओर लेकर के जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय रविदास जी अपने जमाने में थे, उस समय अछूत माना जाता था और खास करके हम राम समुदाय लोगों से कहना चाहते हैं कि आप आज भी इतने अपमानित हैं। अगर आज भी छुआछूत की भावना अगर है समाज में, तो सबसे ज्यादा राम समुदाय के साथ में है आज भी। क्यों है? क्योंकि आज तक आपने अपनी बराबरी की लड़ाई लड़ी ही नहीं। लड़ते हैं, हमारे महान पुरुषों ने लड़ा, उसके बदौलत हमारी कुछ इज्जत हो जाती है। जो हमारे गांव समाज में लड़ रहे हैं, आप उन्हीं को दोषी ठहराने लगते हैं कि भाई वो क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। आप समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि आप पढ़ने की ओर आपकी शिक्षा व्यवस्था आज भी सबसे नीचे है। आप शिक्षित बनेंगे, हमारी महिलाएं बहनें जब शिक्षित बनेगी तो वो अपने बच्चे को सही दिशा देगी, क्योंकि सरकार भी जानती है महिला को पढ़ाना चाहिए। बच्चे का अगर बुनियादी शिक्षा प्राप्त होती है तो उनके माँ के द्वारा प्राप्त होती है, और माँ को जिस तरह का ज्ञान प्राप्त होगा उसी का सबसे ज्यादा असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए हमें माँ
और बहनों को शिक्षित करना सबसे जरूरी है। उनको सच्चाई बतानी होगी, आप लोगों को सच्चाई पढ़नी होगी कि आखिर क्यों हमारे समाज में आज तक भी प्रताड़नाएं हैं। देखने के लिए आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं कि आज भी आपकी ऐसी स्थिति है कि पड़ोस में हमारे मूल निवासी के बारे में सर ने बताया कि SC ST OBC के लोग भारत के मूल निवासी हैं, उनके साथ जातों में बांटा गया है। लेकिन आज अगर समाज में व्यवस्था विहीन है तो आपके साथ है। आज भी आपके साथ भेदभाव चरम पर है। आज भी आपके समाज में समानता के साथ आपको बैठने पर रोक लगाते हैं लोग। आज खूब शिक्षित हो गए हैं आप, लेकिन जब राष्ट्रपति को सर ने बताया कि उनके साथ भेदभाव होता है, तो आप लोगों के नजर के सामने है कि आज भी आपको बराबरी में बैठ के खाने तक नहीं दिया जाता है। आपने कभी इस बेइज्जती का सोच किया कि हमें क्यों नहीं खिलाया जा रहा है बराबरी में बैठ करके? इसलिए नहीं खिलाया जा रहा है कि आप उसके लायक बनते नहीं हैं। कब बनेंगे? जब शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, हमें किस जगह पर कैसे जाना चाहिए। जब ये आप जान जाएंगे तो लोग आपको इज्जत सम्मान के साथ, भले SC ST OBC के लोग हमारे समाज को बटे हैं इन सब लोगों ने, लेकिन अब OBC के भी लोग में आपके प्रति हीनता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उन श्रेष्ठ लोगों ने, जिसको उन लोगों ने, उन ब्राह्मणी व्यवस्थाओं ने उनको बांटने का काम किया, उनको एक जमाने में कमजोर बनाने का काम किया था, आज OBC के लोग भी आपसे हीन मानते हैं, आपसे छुआने का काम करते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए। OBC के लोगों से सबसे ज्यादा हमारी शिकायत रहती है कि आप पहले अपने भाई को, अपने लोगों को समझने का प्रयास कीजिए। आप कहते हैं कि हम लोगों को बांटने का काम किया, लेकिन आप कहां जोड़ने का काम करते हैं? एक और दो आदमी घूम घूम करके हम देखते हैं कि प्रचार करते हैं, समझाते हैं, लेकिन आज भी 99% लोग जो है वो भी छुआछूत की भावनाओं में जकड़े हैं। और छुआछूत की भावनाओं में जिस समय हमें पूजा करने की अधिकार नहीं था, उस समय रविदास जी ने अपने विचार से, अपनी भावनाओं से पूजा पाठ की सत्ता का उन्होंने परिचय देते हुए संतों में शिरोमणि बने। साथियों, आज अंबेडकर जी की चर्चा होती है। जब हमारे समाज के लोगों को मौका मिलता है तो देश के लिए सोचता है, लेकिन जब किसी को मौका मिलता है तो अपने बड़प्पन के व्यवस्था को सोचता है। आपने देखा कि रविदास जी ने कहे थे, ऐसा राज चाहूं मैं जहां सबों को मिले अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसंग। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश के लोग, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जहां सभी को बराबरी से अन्न मिल सके। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो, छोट बड़ गरीब अमीर सब एक समान रहे, तभी रविदास प्रसन्न होगा। लेकिन आपने जो मनुवादी व्यवस्था कहा, उसमें क्या बनाया गया कि तुम अलग रहो, हम सर्वश्रेष्ठ है, हमें मानो। लेकिन हमारे महापुरुषों ने बराबरी की बात कही। अंबेडकर जी के सामने बात बताए, उन्हें पढ़ने तक, हमारी भारत की जो हिंदुत्व व्यवस्था है उसमें उन्हें पढ़ने तक विद्यालय में नहीं जाने दिया जाता था। वहां प्यास लगती थी तो उन्हें पानी पीने के लिए उनकी अपनी व्यवस्था में लेके आनी पड़ती थी, और नहीं तो वह प्यासे रह जाते थे, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। वो व्यवस्था थी। लेकिन